श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेऽपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। आरती के लिए सभी लोग ऊपर खड़े हो जाएं। रामायण जी की आरती होगी।
दस छहो शास्त्र सब ग्रंथ रस तन मन धन तन को सर्वस मुनि जन तन को सर्वस कार्य अंग मत सब ये आरत तेरा मायन ये के गावत संतत शंभो भवानी हर भक्त संभव मुनि विज्ञानी जाति कभी भरत पानी काव्य वदन गरुड़ के आरत तेरा मायन ये के हरणी भगत नार मुक्ति युवती चलन रोग भव मुनि तुलगे आरती तेरा मायन तीरथ कले चलन आरती तेरा मायन आरती तेरा मायन आरती तेरा मायन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता परमेश्वर सतगुरुदेव भगवान की जय। मथुरा भैया करंज खेड़ा वाले मंच पर आ सकते हैं पूजन करने के लिए। प्रेम भाई हमारे कन्नूलाल जी मेंबर साहब स्वर्गीय की पुत्री रामायण पूजन करना चाहती है, आ सकती है। गनखेड़ी वाले अरे वाह हमारे जमाई साहब आ जाइए, आइए आइए कर लीजिए पूजा, मैं उसके बाद प्रारंभ करूंगा। ये रामायण जी को पहनाने वाला माला यहाँ पहना दो। अभी साफा नहीं मानूंगा, कथा नहीं हो पाएगी, फिर 3 बजे आपको बुला लूंगा, फिर बुलवा लूंगा, है ना? रख लो।
सभी यजमान मंच पर आ जाएं। हमारे आदरणीय पृथ्वी सिंह काका जी के पुत्र जो इंदौर में रहते हैं, क्या नाम है भैया का? प्रीतम सिंह मेवाड़ा, उमेश मेवाड़ा और लक्ष्मण मेवाड़ा, ये चारों पांचों भाई हमारे चाचा पृथ्वी सिंह जी की ओर से सभी यजमानों को रामायण भेंट करना चाहते हैं। ताली बजाइए। हमारे आदरणीय काका साहब ज्ञान सिंह जी मेवाड़ा, पूर्व सरपंच साहब रामायण जी का पूजन कर रहे हैं। रामायण पर पहना दो। अरनिया दाऊद, आओ लखन टोल अरनिया दाऊद आस्था से, अरनिया दाऊद आस्था से जो भक्त आए हैं वे भी रामायण जी का पूजन करने के लिए आ सकते हैं। अरनिया दाऊद से श्याम जी आओ, और करण खेड़ा से जो भक्त आए वे सभी आके रामायण पूजन कर लें। यजमान लोग सुने। यजमान सुने। कथा प्रारंभ होने से पूर्व जल्दी मंच पर आ जाए। यज्ञ के सभी यजमान पृथ्वी सिंह जी मेवाड़ा जादू के पुत्रों के द्वारा विशेष रूप से इंदौर में जो बालक रहते हैं लक्ष्मण जादू, उनके द्वारा आप सब यजमानों को एक एक रामायण भेंट की जाएगी आज। यदि सूचना सुन रहे हो तो यजमान जल्दी से मंच पर आ जाए। आज तो हमारे रामचरण भैया मेवाड़ा जी रायपुरा वाले भी आए हैं। हाँ, सरपंच साहब वाह वाह वाह, बहुत बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो पहचान नहीं पाता हूँ। आजा बेटा आजा। अरनिया दाऊद से मेरी बेटी की ननद है ना। आजा किरण, और मम्मी भी आए, प्रणाम कर लो। बेटी तो बेंगलोर में है, मेरे दामाद वहाँ इंजीनियर हैं और बेटी भी वहाँ कंपनी में जॉब करती है। ये उनकी ननद है, उनकी सास भी आई है। अच्छा ये लो श्याम, जिन्हें पूजन करना वो कथा प्रारंभ होने से पहले आ सकते हैं। बाद में चलती कथा में कोई ऊपर ना आए। रामायण जी को फैला दो माला, राम जी को फैला दो, राम जी को फैला दो। फ्रंट चेक कराना बेटा, आज तो अच्छा मिल रहा है, थोड़ा सा फ्रंट चेक कराना, मॉनिटर बंद करना। हेलो हेलो विनय, ओ विनय, फ्रंट सुनना जाके सामने से अच्छा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है।
करण खेड़ा से हमारे करण सिंह जी, मामा जी, सुनील भैया ना जल्दी उतरते जाएं। मुझे लगता है यजमान लोग मंदिर में तो नहीं लगे आज काम में। भैया लक्ष्मण मंदिर में काम में तो नहीं लगे हैं? मंदिर में है ना? अरे आइए हमारे आदरणीय मामा जी लखनदास जी महाराज जी प्रतापपुरा से नानी के पास। चलिए 3 बजे यजमान आ जाएंगे तब उनको रामायण दे दी जाएगी। विक्रम सिंह छोटी मुंगाली से विक्रम सिंह से रामायण का पूजन कर रहे हैं। कर लो इधर चलो बाबा। अरे वाह, पहना दो, ये अच्छी लग रही माला। ब्याह की याद आ गई। ब्याह में 80 पेरा करे। हाँ बहुत बढ़िया माला। वाह इतने सारे रुपए को चढ़ा। चंदर सिंह पटेल की ओर से आए। ओ रामायण पूजन कर रहे हैं चंदर सिंह पटेल। कहाँ रुमाल नहीं बांधते बेटा, 3 बजे बांधेंगे 3 बजे। अच्छा रानी भी आई है। और ठंडू है। हाँ ले बेटा। ये मेरी बेटी की जेठानी है, हरण्या दाऊद से आई है। बहुत अरे आइए महाराज जी, चलो बेटा बैठो। चलिए अरे आओ भैया। चलिए अब थोड़ा रोकिए, शुरू करेंगे। श्री राम श्री आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो
भूयो नमः गंगा तरंग रमणी जटा गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमन मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारम् वन्दे वाणी विनायको यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतवस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान् अपने अपने घर की सबका को पीर उन्हें पीर सब घर धन्य धन्य तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिय राम जी के हनुमत हो सहाय जय जय माता लक्ष्मी जय गजवदन गणेश जय जय माता शारदा जय जय भारत देश जय जय भारत देश बोलिए गजानन भगवान की महाकालेश्वर भगवान की श्री हनुमान महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान नाम संकीर्तन ताली की सेवा करते हुए भाव से सभी लोग गाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम
राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। ताली बजाकर गाइए। जय हो। पाप गया भगवान के पास। अभी अभी का ताजा समाचार। और पाप ने कहा कि मगर खेड़ा में यज्ञ हो रहा है। भगवान से पाप बोला, कथा हो रही है। भगवान ने कहा होना ही चाहिए, मगर खेड़ा में तो यज्ञ होना ही चाहिए। भगवान बापू वहां पैदा हुए इसलिए। आपने कहा बहुत आनंद आ रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा चुप, जहाँ कथा होती है यज्ञ होता है, वहाँ तेरा क्या काम? पाप का। बाप रोने लगा। थोड़ी देर के लिए जाने दो ना। भगवान बोले नहीं, बहुत रोया पाप, भगवान को दया आती। लेकिन तू वहां जाएगा तो बैठेगा कहाँ? वहां तो सब धर्मात्मा पुण्यात्मा लोग होते हैं कथा में। तू तो पाप है, कहाँ बैठेगा? कथा में तो पापी व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाता है, तो तू तो पाप में तू कहाँ बैठेगा वहां? पाप ने कहा प्रभु जगह भी आप ही बता दो। भगवान बोले ठीक है, चले जाओ मगर खेड़ा। कथा में पहुंच जाना, पंडाल में पहुंच जाना, और जिस समय भगवान बापू कीर्तन कराए उस समय जो व्यक्ति चुपचाप बैठा हो उसके मुंह में जाकर बैठ जाना। जो व्यक्ति चुपचाप बैठा हो उसके मुंह में जाकर बैठ जाना। अब आपके बगल में देखना, जो चुपचाप बैठा हो समझना वो आप इसी के मुंह में आके बैठ गए, इसलिए चुपचाप बैठा। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता श्री सीताराम जी भगवान की करुणामनाले भक्तवत्सल धर्म द्वंद्वर पराक्रम परमेश्वर श्री रामभद्र सरकार के चरण कमल रागी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। अदृश्य रूप से विद्यमान समस्त देवी देवताओं की भाव में उपस्थिति को वंदन। यज्ञ को आशीर्वाद प्रदान करने वाले एवं हम सबको
अपनी कृपा छत्र छाया से आनंदित करने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत नारायण दास जी महाराज, उनके साथ पधारे हुए समस्त संत वृंद, यज्ञ के आदरणीय आचार्य जी, राम कथा के मुख्य यजमान पटेल साहब आदरणीय बेनी सिंह जी मेवाड़ा, उप यजमान भैया संतोष जादू, आयोजन में तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करने वाले मगरखेड़ा ग्राम एवं आसपास के क्षेत्र से पधारे सभी श्री राम प्रेमी, सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु, संगीत के सभी संगीताचार्य, शिप्रा भक्ति चैनल के माध्यम से सारे देश भर में इस दिव्य आयोजन को श्रवण कर रहे हमारे सभी शिष्य भक्त, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए श्री राम कथा के 7वें दिन में प्रवेश करें। छठवां दिन है, छठवां, और अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर चलें। बहुत बढ़िया बात तुलसी बाबा ने लिखी, जाके प्रिय नाराम बेदेही, जाके प्रिय नाराम बेदेही, तजिए ताई कोटि मेरी सम, जद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम बाबा जी लिखते हैं कि जिनको भगवान श्री राम, जानकी, भगवान की कथा, धार्मिक अनुष्ठान, संत अच्छे ना लगे और जो भगवान की कथा में तुम्हारे सामने बाधक बनकर खड़ा हो जाए, बार बार तुम्हारे प्रयास करने पर भी वो तुम्हारी भक्ति में रुकावट डाले, तो ऐसा तुम्हारा कितना भी परम स्नेही प्रेमी क्यों ना हो, समय रहते उसका परित्याग कर देना। तुलसी जी लिखते हैं, तजिए ताई कोटि बेरी सम, भगवान की भक्ति में बाधक बनने वाला तुम्हारा करोड़ों बेरी के समान दुश्मन है, क्योंकि जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक तो ये दुनिया के लोग तुम्हें अपना कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन तुम इस शरीर में नहीं रहोगे प्यारे, उस दिन शरीर तो नहीं रहेगा, रिश्तेदार तो नहीं रहेंगे, लेकिन तुम रहोगे, और तुम रहोगे तो उस दिन तुम्हारे साथ कौन रहेगा? ये भक्ति में रुकावट डालने वाले। अरे ये तो कहेंगे कि जल्दी ले चलो भैया, एक आध दिन घर में रख लेंगे तो बदबू मारने लग जाएगा। इसलिए तो हमारे स्वर्गीय पूज्य नारायण सिंह जी चंद्रवंशी मामा जी गाया करते थे, अरे सुधवा दिन की कर प्राणी, जा दिन ले चल हो, मामा जी गाते थे इस भजन। सरपंच साहब आपको आवाज आ रही पीछे? आगे बैठेंगे तो और आनंद आएगा स्पीकर के इधर। सुधवा दिन की कर प्राणी, जा दिन ले चल हो,
खूब अतर फूले लगायो अंग तेल, तूने समझो है खेल, चले टेढ़ी मेरी चाल। चल तेरी मेरी चाल, चल तेरी मेरी चाल। ये उनका ही भजन है, करण खेड़ा वाले गम्मत में गाते थे। तो तुम रहोगे और तुम्हारे साथ कौन होगा? ये रुकावट डालने वाले, जो कथा में रुकावट डाल रहे हैं, जो दान में रुकावट डाल रहे हैं, जो धर्म में रुकावट डाल रहे हैं, जो दर्शन में रुकावट डाल रहे हैं, ये कोई साथ नहीं देंगे। इसलिए तजियता ही कोटि मेरी समूह, पहले प्रयास करो कि भक्ति में रुकावट डालने वाला तुम्हारी भक्ति का समर्थन करे, और बार बार प्रयास करने पर भी यदि रुकावट डाले तो तजियता ही कोटि मेरी समूह, जगती परम सने जाके तुलसी जी से किसी ने पूछा, बाबा आज तक किसी व्यक्ति ने अपने वाले का त्याग किया है क्या भगवान के लिए? आपने तो लिख दिया। तुलसी जी ने कहा हाँ किया। लोग बोले प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के हम कैसे मान ले? तुलसी जी लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। एग्जाम्पल, भरत ने मां का त्याग किया, प्रहलाद ने बाप का त्याग किया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। और तो और बलि गुरु तजो, बलि ने तो गुरु का ही त्याग कर दिया। बामन बनकर भगवान बलि के यहाँ मांगने आए और 3 को भूमि नापने के बहाने उसका सब कुछ नाप लेने वाले थे। बलि का गुरु समझ गया तूने देने की हाँ कर दी, फिर भी तू मना कर दे। बलि ने कहा था गुरुदेव क्यों मना कर दूं? बोलिए ये जो बामन अंगुल का मांगने आया है ना, ये कोई सामान्य नहीं है, ये नारायण है, तेरा सब कुछ लूट लेगा। ओ गुरुजी नारायण, यदि भगवान मुझसे मांगने आया है तो मैंने देने की हाँ कर दी, तब मना नहीं करूंगा गुरुदेव। तो क्या तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा? बोले हाँ करूंगा। गुरु तो भगवान से मिलाने के लिए होता है, और आज मेरा गुरु मुझे भगवान से दूर कर रहा है, तो क्या तू मेरा त्याग कर देगा? बोले हाँ, भगवान के लिए मैं गुरु का भी त्याग कर दूंगा। बलि गुरु तजो, क्या कर दिया? कंद ब्रज बलि तुम, बलि गुरु तजो कंद ब्रज बलि कर। तो जोर मत लगा जो कि जान निकल जाए, नहीं तो यही समाधि बनाना पड़ेगी।
हमारे मास्टर जो है ना, पहले उसमें रेलवे स्टेशन पे कौन से स्टेशन पे गाते थे? रेडियो स्टेशन पर। हाँ, रेडियो स्टेशन पे गाते थे। नन्ना जी बेरा जी के साथ गाते थे। हाँ, इसलिए तो जोर लगा देते। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बलि तन। ब्रज की गोपियों ने पतियों का त्याग कर दिया। जो पति भगवान से मिलने में बाधक बनते थे, कह दिया हम तुम्हारा त्याग कर सकती हैं, लेकिन कन्हैया को नहीं छोड़ेंगे। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बलि तन, तो भय मुद मंगल कारी जाके कुमेर सिंह जी काका जी आइए, कर लीजिए आप रामायण जी का पूजन। पहले इधर आओ। आप एक भी दिन आए नहीं है मेरे पास, निकालो जल्दी से, चढ़ाओ इधर। श्री राम जय राम। हमारे काका जी हैं, आ जाओ। इनकी सद प्रेरणा से हमारे समिति के सभी सदस्यों को, हमारे गांव के इन बड़े सयाने सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, और ये दिव्य मंदिर 14 साल में बनकर खड़ा हो गया, और आज उसमें हमारे ठाकुर विराजमान हो जाएंगे। 14 साल पहले जब मैंने यहाँ कथा बोली थी, तो मन में आया था कि भगवान का मंदिर अच्छा बन जाए। काका जी ने पूरे ही दिन को आज ही चढ़ा दियो, एक ही दिन में। श्री राम जय राम। जय जय राम। मन में आया था कि मंदिर बन जाए, बस बन गया। मेरे मन में आया था। उस समय स्कूल में बढ़िया राम कथा हुई थी, बन गया मंदिर साहब। धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरिता नीर। जिन तुलसी जी की लिखी रामायण की कथा तुम सुन रहे हो, उन्हीं तुलसी जी ने ये भी लिखा है दोहावली में, क्या कि जैसे पक्षियों के पानी पीने से कभी नदी का पानी कम नहीं होता, ऐसे ही अपनी कमाई का थोड़ा बहुत अंश दान करने से कभी धन कम नहीं होता। एक बार तुम्हें पता चल जाएगा ना, एक का 1000 करके मेरा ठाकुर देता है, एक का 1000 करके। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, उस दिन तो तुम इतने खुले हो जाओगे, इतने खुले हाथ से दान करोगे कि हाँ, तुमने एक दाना ही तो सोयाबीन का बोया था खेत में, लेकिन उस दाने का पेड़ बन गया। उस पेड़ में कई फलियां लग गई, और उस फलियों में कितने दाने आ गए। तुमने तो एक ही बोया था ना, है? किसने उगा दिया वो? तुमने तो पटक दिया था खेत में, उगाया किसने? जल्दी बोलो, किसने उगाया?
भगवान बापू ने तो ठाकुर जी ने उगाया, भगवान ने उगाया। बात सीता बस रामायण जी सियोर अरे प्रदीप पंडित प्रदीप जी मिश्रा साहब के पड़ोस में हो। अरे बहुत अच्छे, सीहोर से आप पधारे। आइए माला मत पिला, यही पिला। मेरागढ़ से वाह वाह वाह, आजा आप भी खजूरिया बंगला से ही है, बहुत अच्छा। अब कोई न कोई सीढ़ी के पास बैठ जा जो भैया है, इन्हीं सीढ़ी का ने बैठ जाओ कोई, ताकि मैं कथा कर लूं। आप धनखेड़ी से आए हैं, खजूरिया बंगला से दिया। जैसे जैसे पता चलता जा रहा है आसपास के वही बचपन के रामलीला करने वाले भगवान सिंह, भगवान बापू बन के कथा करने आए, तो सब लोग आ रहे हैं। यज्ञ का निमंत्रण भी सब तरफ हुआ है, इसलिए सब आ रहे हैं। आप सबका इस पावन मगरखेड़ा धाम में, जिस पावन जन्म स्थली में इस शरीर को जन्म मिला, ऐसे इस पावन धाम में आप सब लोगों का अभिनंदन है। आयोजन समिति की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जिन जिन लोगों ने भगवान के लिए अपने परिवार के लोगों का परित्याग किया, आज उनका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया, उनकी कथा बन गई साहब। कथा जिन्होंने अपने वालों का त्याग किया भगवान के लिए, उनकी कथा बन गई। इसलिए प्रयास करना कि कोई तुम्हारी भक्ति में बाधक ना बने, और बाधक बार बार बने तो समय रहते शरीर से भले ही उसके साथ रहो, लेकिन मन से उसका परित्याग कर दो। ये मेरी भक्ति में बाधक बन रहा है। और चलो वहां जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। मारी सुबाहु का वध कर दिया, हजारों राक्षसों को लक्ष्मण जी ने मार दिया और गुरु की सेवा की। राम लक्ष्मण जी को तुरंत फल मिला। आप लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी, चाहे एक मुट्ठी अन्न भी आप कहीं दान करते हैं, तो याद रखना तुम्हें दिखाई भले ही ना दे, लेकिन उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपने कहीं 10 रुपया चढ़ाया और उसके बाद आप कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे थे 4 लाइन पर, उधर से ट्रक आया, जोरदार एक्सीडेंट हुआ, आप छिटक कर दूर गिर गए, ट्रक मोटरसाइकिल पर चढ़ गया, चकनाचूर हो गई, आप बच गए, खेत में जाके गिरे इतनी दूर। अभी आप धूल झटकार रहे थे, उधर से एक लड़का आया और उसने पूछा, भाई साहब इस पर कौन बैठा था? आपने कहा मैं ही था यार। अरे मोटरसाइकिल तो पूरी मिट गई, आप कैसे बच गए? बच कैसे गए आप? तो आप क्या कहेंगे? कहीं मालूम दादा कौन सा समय को दान पुण्य आड़े आ गयो, जो मोटरसाइकिल तो मिट गई और मैं बच गया। वो यही दान पुण्य था, ये वही धर्म था जो तुमने यज्ञ की परिक्रमा करके कमाया था। ये वही धर्म था जिसने तुम्हें बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। कौन सा?
पंडाल में बैठकर तुमने कथा सुनी थी ना, जो पुण्य कमाया था वो काम आ गया। श्री राम लक्ष्मण ने घर छोड़ा, गुरु की सेवा की, राक्षसों से लड़े, तो बताओ क्या फल मिला? तुम्हें दिखाई भले ही ना दे, मुझे दिखाई दे रहा है, फल मिला है क्या? अयोध्या में रहते तो जिंदगी भर कुंवारे रह जाते, कभी शादी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि जनक जी ने भले ही सब जगह निमंत्रण भेजा होगा, पर अयोध्या में नौतो नहीं भेजो तो स्वयंवर करो। कारण क्या था? एक बार इनके छोटे भाई किसी हिंसक पशु का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। जैसे ही तीर चलाया वो पशु तो बच गया और गाय को जाके लग गया तीर, गाय मर गई। घटना कहाँ घटी थी? अवधपुर और जनकपुर की सीमा पर। जनक जी के छोटे भाई ने अपने मंत्री से कहा, अयोध्या यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जाओ महाराज दशरथ को बुला लाओ। हमने सुना है कि वो सरयू का जल हाथ में लेते हैं और अपने रघुवंश की आन देते हैं, तो किसी भी लाश पर डाल देते हैं तो वो जीवित हो जाता है, गाय जिंदी हो जाएगी, गौ हत्या के पाप से बच जाएंगे। जाओ दशरथ जी को बुला लो। मंत्री गया, निवेदन किया, हमारे महाराज के हाथ से गाय मर गई, आप चलिए। दशरथ जी ने मना कर दिया, मुझे समय नहीं है। हाँ एक काम करो, हमारे नगर की गलियों में जो झाड़ू लगाता है सफाई कर्मचारी, उसको ले जाओ, वो सरयू का जल हाथ में लेगा और अपनी सेवा की आन देकर, ध्यान देना, अपनी सेवा की आन देकर किसी भी शव पर डाल देगा, वो लाश जिंदी हो जाएगी। सफाई कर्मचारी आया, जानते हो सफाई कर्मचारी, झाड़ू लगाने वाला भाई, अयोध्या की गली में जो झाड़ू लगाता था, वो आया और उसने अपने हाथ में जल लिया और कहा, मैंने मन क्रम वचन से ईमानदारी से अयोध्या की गलियों में झाड़ू लगाई हो तो गाय जीवित हो जाना चाहिए। मेरे भाई बहन, जैसे ही जल डाला गाय दौड़ लगाने लगी। बोलिए गौ माता की। ये बात आकर जनक जी के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई श्रीमान शीरध्वज जनक को बताई। इनका पूरा नाम है शीरध्वज जनक और छोटे भाई का नाम है कुशध्वज जनक, है ना। तो कुशध्वज जनक ने शीरध्वज जनक को ये बात बताई कि भाई साहब भला हो महाराज दशरथ का, जिन्होंने सफाई कर्मचारी को भेजकर गौ माता को जीवित करवा दिया, नहीं तो हमें तो गौ हत्या का पाप लगता। स्वयंवर जब होने लगा तो जनक जी को निमंत्रण लिखने लगे जनक जी जगह जगह। तो उनको याद आया, यार अयोध्या में निमंत्रण कैसे भेजूं? क्यों? बोले एक बार मेरे भाई को दशरथ जी की आवश्यकता पड़ी थी तो उन्होंने गाय को जिंदा करने के लिए सफाई कर्मचारी को भेज दिया था। आज मैं निमंत्रण भेजूं और कहीं उनको और उनके बेटों को समय नहीं मिला और कहीं उन्होंने फिर किसी सफाई कर्मचारी को भेज दिया और कहीं उसने धनुष को तोड़ दिया, तो बेटी का विवाह उसके साथ करना पड़ेगा, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजना तो झंझट खत्म। तो बोलो, यदि राम लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा में नहीं आते तो कभी भी उनकी शादी होती? जनकपुर जा पाते? नो तो ही नहीं। तो हाँ, संतों के यहाँ निमंत्रण जनक जी ने भेजा था तो विश्वामित्र जी के अभी निमंत्रण आया, और जब विश्वामित्र जी के निमंत्रण आया तो आश्रम में जितने चेले चपाटे रहते हैं वो तो गुरु जी के साथ जा ही सकते हैं ना। और इसलिए तुलसी जी ने लिखा, धनुष जग सुने रघुकुल नाथा, चले हरस मुनिवर के साथा, चले हरस मुनिवर के साथा, धनुष जग सुने रघुकुल
मुझे पता है कि जो आयोजक लोग रहते हैं ना, वो कथा नहीं सुन पाते। कहीं कहां से फोन आ रही हो, कहीं कहां से फोन आ रही हो, कहीं यह व्यवस्था, वहां पानी नहीं है भैया, उधर जगह में जा जो, हम मंदिर में भगवान बैठे। जो आयोजक लोग रहते हैं इनको समय मिलने वाला नहीं। ये तो दूसरा गांव में आके सुनेगा, यदि सुनेगा। यहाँ तो लगे है सब काम में। ये तो हमारे काका जी को फ्री कर रखा है माकन दादा ने, भगत जी काका जी, हीरालाल काका जी, ये जरूर बैठ जाते हैं, वरना इन लोगों को कहा। और सही भी है साहब, इतना बड़ा काम है, इसको संभालना जिम्मेदारी हो जाती है। आप बहुत दूर दूर के लोग मगर खेड़ा का नाम सुनकर यहाँ तक आए और कोशिश करते हैं मेरे गांव के लोग कि किसी प्रकार की कोई कमी आपकी सेवा में ना रह जाए, इसलिए सब सेवा में खड़े लगे हैं, सब सेवा में। और इसके बाद भी बाहर से आने वाले भक्तों की सेवा में कोई कमी रह जाए तो इस गांव का मैं पैदा हुआ बालक हूँ, कथाकार तो बाद में बना, पर यहाँ की जन्मभूमि का बालक पहले हूँ, इसलिए कोई कमी आपकी सेवा में रह जाए तो मैं हाथ जोड़कर धर्म मन से आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बुरा मत मानिएगा आप लोग, कोई कमी रह जाए। यद्यपि मुझे भरोसा है कि मेरे यहाँ के गांव के लोग कोई कमी रहने नहीं देंगे, पर फिर भी कोई कमी हो तो इस कथाकार की तरफ से आप सब लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। मेरे भाई बहन, गुरुदेव के साथ श्री राम लक्ष्मण चल दिए, चले हरस मुनि बन के साथ, चले हरस मुनि मुनिवर के साथा। अभी तक आप लोग इस चौपाई का क्या अर्थ पढ़ते थे कि दोनों भाई प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ जा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तुलसी जी को यही पता चल गया था कि धनुष राम जी तोड़ेंगे। बक्सर के विश्वामित्र के आश्रम में, बक्सर जो है विश्वामित्र जी का जो आश्रम है ना, वो बिहार में, बक्सर में। हम लोग वहां कथा करने गए थे अभी, बक्सर बिहार में, वहां उनका आश्रम है। तो वहीं पता चल गया तुलसी जी को कि धनुष राम जी तोड़ेंगे और दूल्हा हमारे राम जी बनेंगे। तभी तो लिखा चले हरस मुनि वर के साथा। मुनि किसके साथ जा रहे हैं? वर के साथ जा रहे हैं। चले हरस मुनि, दूल्हे को आप वर भी कहते हो ना, वर वधू, इसलिए आप लोग ये पढ़ते चले हरस मुनि वर के साथ राम लक्ष्मण जा रहे। नहीं नहीं, वर के साथ मुनि जा रहे हैं। तुलसी जी कहते हैं चले हरस मुनि कामा वर के साथ। ये प्रमाण है कि तुलसी जी को यही पता चल गया था कि वर तो हमारे राम जी बनेंगे, दूल्हा तो हमारा राम जी। आगे चले तो आश्रम एक दीक मगमाई, एक आश्रम दिखाई दिया। खग मृग जीव जंतु पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं है, ऐसा आश्रम सामने दिखाई दिया। और एक महिला पत्थर बनी पड़ी है। कौन है ये? कौन है ये महिला? जल्दी बोलो, जो पत्थर बनी पड़ी है ये महिला कौन है आश्रम में? क्या बात है? अहिल्या माता। पति ने साफ किया, पत्थर बनी पड़ी है और इंतजार कर रही है